मेरी चाची की अगर मूछें होती तो मैं उन्हें चाचा नहीं कहता। गेंद बल्लेबाज की उस जगह पर लगी है जहां पर कोई भी हड्डी टूटती नहीं है। गेंद गई मंडल में, इसके कमंडल में, उसके कमंडल में। भाई साहब ये लेवल है भारत की हिंदी कमेंट्री का इस वक्त। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा, वो वाला हिसाब है। क्रिकेट की बात नहीं होती है, स्ट्रोक की बात नहीं होती है, तुकबंदी की बात होती है, बेफजूल के शेरो शायरी की बात होती है। भाई तेरा कमाल तो तू जाने, मुझे तो सब कमाल लगता है, मुझे तो सब धमाल लगता है। इस तरह की कमेंट्री हो रही है। जिनसे हिंदी बोलना नहीं आती वो कमेंट्री कर रहे हैं, जिनको शाह और शाह का फर्क नहीं पता वो कमेंट्री कर रहे हैं। बहुत ही शानदार शॉट लगाया है को, बहुत ही शानदार शॉट लगाया है बोलने वाले कमेंट्री कर रहे हैं। भाई साहब ये हो क्या रहा है भारत में? नहीं, हिंदी कमेंट्री का क्या लेवल कर दिया है आपने। भाई अब मुझे अपना बचपन याद आता है कि दूरदर्शन पर मनिंदर सिंह और अरुण लाल जैसे दो शख्स ये कमेंट्री करते थे और क्या नफासत से कमेंट्री करते थे। बेहतरीन किस्म का क्रिकेट का हाल बताते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे वहां पर के मैदान में क्या हो रहा है, और पोजीशन बताते थे। यानी कि जो यंगस्टर देखते थे जिनको पता नहीं है कि मिड ऑन क्या होता है, मिड ऑफ क्या होता है, स्लिप पॉइंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, थर्ड मैन क्या होता है, लॉन्ग ऑन क्या होता है, लॉन्ग ऑफ क्या होता है, शॉर्ट कवर क्या होता है, कवर्स क्या होता है, ये सब बातें वो बताते थे। और उस वजह से उस वक्त के बच्चों को, उस वक्त की यंगस्टर को ये बातें पता चलती थी कि मैदान में कौन से एरिया को क्या कहा जाता है। तो हम यहां पर बात करेंगे भारतीय क्रिकेट में, और जो अब आईपीएल में आप कमेंट्री सुन रहे हैं भारतीय क्रिकेट की कमेंट्री में, जो इस तरह हिंदी का वो कहां से कहां तक आता जा रहा है। उससे पहले अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो यहां पर मैंने आपको 2-3 मिसालें दी कि मेरे चाचा की मूछें होती तो मैं उसको चाची नहीं कहता, या फिर गेंद बल्लेबाज के उस जगह लगी है जहां पर कोई हड्डी नहीं होती। इस तरह की जो तुकबंदी है ये मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि भारतीय क्रिकेट में इससे ज्यादा वाहियात हिंदी कमेंट्री कभी की गई होगी। समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल के कमेंटेटर क्या कर रहे हैं, आपस में ही लगे रहते हैं। जो मैच चल रहा होता है लाइव उसका तो कुछ भी नहीं बताते हैं, पुराने पुराने किस्से चलते होते हैं, आपस में बातें करते हैं, बिया बिया वो बिया यो। अरे भाई अगर दो लोग कमेंट्री में बैठे हैं तो दोनों इक्वल हैं भाई। वहां पर आप लोग एक दूसरे का नाम लेकर बातें करें ना, जैसे पहले करते थे। लेकिन नहीं भाई, अजीब चल रहा है, पता नहीं किस किस को उठाकर बिठा लेते हैं। अरे भाई जिससे हिंदी नहीं आती है उससे हिंदी कमेंट्री करा रहे हैं, जिसका तलफ्फुज बिल्कुल खराब है, जिसको हिंदी के शब्द नहीं बोले जाते हैं, उर्दू समझ नहीं आती है, उससे हिंदी कमेंट्री करवा रहे हो यार। ना तो सुनने का फायदा होता है, ना ही उसको समझने का फायदा होता है। और क्रिकेट पर तो भाई कोई बात होती ही नहीं है। मतलब मैदान में यही नहीं बताया जाता है कि कौन सी पोजीशन पर कौन सा फील्डर है, कौन से एंड से बल्लेबाज खेल रहा है और कौन से एंड से गेंदबाज जो है भाग कर आ रहा है। जबकि आपने 90s में और अर्ली 2000 में आपने कमेंट्री सुनी होगी कि वो चले हैं पवेलियन एंड से भागते हुए गेंदबाज अपने लंबे लंबे रनअप से, या फिर अनिल कुंबले चले हैं जवाहरलाल नेहरू एंड से गेंदबाजी करने के लिए। इस तरह की कमेंट्री तो हम भूल ही गए हैं भाई। अब तो सिर्फ पुराने पुराने किस्से कहानियां होते हैं, और अगर कोई किसी खिलाड़ी की बुराई कर दे तो उसको बाहर भी कर देते हैं। और अब तो कमेंटेटर का भी यह है कि भाई साहब एक दो खिलाड़ी उनके फेवरेट होते हैं, लगातार उनको उठाते हैं, लगातार उनकी तारीफ करते हैं, इसलिए वो पैनल में बने होते हैं। क्योंकि अगर सुपरस्टार खिलाड़ी की कोई बुराई करेगा तो इरफान पठान जैसा हिसाब होगा, उसको कमेंट्री पैनल से निकाल दिया जाएगा। अब मैं नाम किस किस का लूं, आप लोग तो समझ गए होंगे आजकल के दौर में कितने कितने वाहियात तरीके के जो हिंदी जिनसे बोलना नहीं आती भाई साहब वो कमेंट्री कर रहे हैं बैठकर। कैसी कमेंट्री कर रहे हैं भाई साहब, ये तो वही जाने जो कमेंट्री कर रहे हैं, हमसे तो सुनी भी नहीं जाती है। बहुत से लोग तो उन्होंने हिंदी को भी इंग्लिश में कर लिया है, क्योंकि इंग्लिश की कमेंट्री आज भी तरह टॉप लेवल पर इंडिया में। रवि शास्त्री हो गए, हर्षा भोगले हो गए, सुनील गावस्कर हो गए, ये इंग्लिश की कमेंट्री बहुत ही बेहतरीन तरीके की करते हैं। हालांकि सुनील गावस्कर तो अब भी हिंदी में भी थोड़ा बहुत गेम के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन आजकल की जो यंग जनरेशन जो अभी अभी 4 दिन पहले रिटायर हुए हैं, उनको अपने कमेंट्री पैनल में बिठा लिया है। उनसे हिंदी नहीं बोली जा रही है, उनको कुछ पता नहीं है, पर्सनल बाइस पे वो बात कर रहे हैं, बस उनसे ही कमेंट्री करा रहे हो आप। मुझे नहीं पता कि हिंदी कमेंट्री का लेवल भारत का कहां तक जाएगा, यही हिसाब रहा तो भाई बीसीसीआई को मेरी ये राय है कि हर खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में मत बिठा लो मेरे भाई। इधर एक खिलाड़ी रिटायर होकर आया है, बोलना उससे आता नहीं है, उसको आपने कमेंट्री में बिठा लिया। एक पुराने पुराने खिलाड़ी के जो तुकबंदी करते रहते हैं कि भाई मेरी चाचे की मूछें होती तो मैं उसे चाची क्यों नहीं कहता। अरे भाई चाचा की मूछों का गेंद से क्या ताल्लुक, या चाची की मूछों का बल्ले से क्या ताल्लुक, भाई मेरी तो समझ में नहीं आता। अरे भाई गेंद के और बल्ले की बात करो, चाचा चाची की बात ही कहां से आ गई यार। तो भाई साहब आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। क्या वाकई में हिंदी कमेंट्री का लेवल जो है बिल्कुल नीचे जा रहा है, या बस ये ठीक ठाक है आप लोगों के हिसाब से, आपको इसमें मजा आता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, फेसबुक पेज पर देखो, पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल पर देखो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।